Hello, dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Ajju. I hope guys you all are doing well. आज की guys स्टोरी है, बहुत कुछ आप सीखेंगे इस स्टोरी की मदद से। स्टोरी का टाइटल है guys अ फनी बॉय। फनी के कई मतलब होते हैं। एक फनी होता है मजाकिया टाइप में, मजेदार, अजीब भी बोल सकते हैं, हास्यजनक बोल सकते हैं या विचित्र बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक मजाकिया वे में ही है, थोड़ा सा विचित्र अलग होकर के, जिससे कि हमेशा गलतियां होती रहती हैं। सो अ फनी बॉय मीन्स एक विचित्र लड़का या एक मजाकिया लड़का या एक हास्यजनक लड़का, आप कुछ भी बोल लीजिए। वंस देयर लिव्ड अ पुअर बॉय नेम्ड रमन। एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रमन था। देयर वंस, एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था जिसका नाम रमन था। ही वॉज एन ऑर्फन। ऑर्फन गाइस होता है अनाथ के लिए यूज किया जाता है कि ही वॉज एन ऑर्फन मीन्स वो अनाथ था। एंड और हैड, हैड पास्ट के पोजीशन के लिए यूज हुआ है। हैड नो family to take care of him means had no नहीं थी, family कोई परिवार, to take care of him उसका ध्यान रखने के लिए। रमन used to work as a servant। रमन used to work guys, used to का मतलब होता है, वहां पे यूज होता है जहां पर कोई पास्ट की हैबिट के लिए बात किया जाता है। जैसे कि इसमें यूज टू वर्क मीन्स काम किया करता था। राम यूज टू वर्क, राम काम किया करता था एज अ सर्वेंट, एक नौकर की तरह। इन द हाउस ऑफ मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा के घर में एक सर्वेंट नौकर की तरह वो काम किया करता था। अ वेल्दी बिजनेसमैन, वेल्दी मीन्स अमीर, बिजनेसमैन व्यापारी। डिस्पाइट हिज डिफिकल्ट सरकमचांसेस, डिस्पाइट के बावजूद, हिज उसके डिफिकल्ट कठिन, सरकमचांसेस परिस्थितियां, उसकी कठिन परिस्थितियों के बावजूद। डिस्पाइट यहाँ पे बावजूद या अलावा के लिए यूज हुआ है। रमन वॉज नोन, रमन वॉज नोन, रमन को जाना जाता था। रमन वॉज नोन, रमन को जाना जाता था। फॉर के लिए, हिज उसकी, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंड और हार्ड वर्किंग नेचर। हार्ड वर्किंग मीन्स कठिन परिश्रम के नेचर से उसको जाना जाता था। However, sometimes he made silly mistakes। यहाँ पे however का यूज हुआ है हालांकि या बल्कि, दोनों का मतलब आप यहाँ से ले सकते हैं। बल्कि समटाइम्स कभी कभी, ही मेड वो करता था, सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक मीन्स बेवकूफी सी जो गलतियां थी वो करता था। दैट जो कि ऑफन गॉट हिम इनटू ट्रबल, दैट जो कि ऑफन अक्सर, गॉट हिम डाल देती थी या ले जाती थी, इनटू ट्रबल मुसीबत में, जो कि उसको अक्सर मुसीबत में डाल देती थी। वन डे एक दिन, मिस्टर मल्होत्रा a friend of Mr. सॉरी गैस, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया। मिस्टर रॉय, अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर रॉय मिस्टर मल्होत्रा के जो फ्रेंड थे, डिसाइडेड, डिसाइड किया उन्होंने, टू गेट हिज हाउस पेंटेड, अपना घर पेंट करवाने के लिए। गाइस यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, गेट हिज हाउस पेंटेड। यहाँ पे अगर वो खुद पेंट करने की सोचते तो वो ऐसे इस सेंटेंस को बनता जैसे कि डिसाइडेड टू पेंट हिज हाउस, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दूसरे से पेंट करवाने के लिए, मीन्स पेंटर आएगा वो पेंट करेगा, इसलिए ये पॉजिटिव है। तो डिसाइडेड टू गेट हिज हाउस पेंटेड,
और कॉजिटिव में गाइस जो वर्ब होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। यहाँ पे पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड है। उन्होंने अपना घर डिसाइड किया, तय किया पेंट करवाने के लिए। ही वांटेड, वो चाहते थे, हिज हाउस, उनका घर, टू लुक मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा सुंदर दिखने के लिए, फॉर अ ग्रैंड पार्टी ही वॉज होस्टिंग, एक ग्रैंड पार्टी के लिए जो कि वो होस्ट कर रहे थे, दे रहे थे। ही वॉज होस्टिंग मीन्स वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, दे रहे थे। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, मिसिस मल्होत्रा आस्ट रमन, रमन से बोलती हैं, टू ड्रेस अप हर लिटिल डॉटर, अपनी छोटी सी बेटी को ड्रेसअप मीन्स तैयार करने के लिए, रोजी, जिसका नाम रोजी था, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। शी वॉन्टेड रोजी टू लुक लाइक अ प्रिंसेस, वो चाहती थी कि रोजी कैसे दिखे, एक राजकुमारी की तरह, लाइक अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी की तरह। हाउएवर हाउएवर हालांकि रमन मिसअंडरस्टूड होता है कि गलत समझना। हालांकि रमन ने गलत समझ लिया द टास्क, जो काम मिसेस मल्होत्रा ने दिया था रोजी को रेडी करने का। इंस्टेड ऑफ सिंपली ड्रेसिंग रोजी, रोजी को एक साधारण सा ड्रेसिंग मीन्स तैयार करने के बावजूद, इंस्टेड ऑफ बावजूद, ही डिसाइडेड, उसने तय किया, टू टेक इट अ स्टेप फर्दर, एक स्टेप आगे का सोचा। he found some paint left over from Mr. Roy's house, उसको मिला या उसने पाया some paint, कुछ पेंट, left over का मतलब है बचा हुआ, from Mr. Roy's house, Mr. Roy के घर से, and और thought, सोचा, that की painting Roy's face, Rosie's face would make her look even more beautiful, और उसने ये सोचा कि पेंटिंग रोजी के फेस को, चेहरे को वुड कर देगा, मेक हर लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, उसके चेहरे को और भी सुंदर कर देगा पेंटिंग से। वेन, जब मिसिस मल्होत्रा सॉ सी की सेकेंड फॉर्म देखा, जब मिसिस मल्होत्रा ने देखा रोजी को, विथ हर फेस कवर्ड इन पेंट, पेंट से उसका चेहरा कवर किया हुआ, शी वॉज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होना, शी वॉज हॉरिफाइड, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। ऑल्दो, हालांकि, शी वॉज एंग्री, हालांकि वो गुस्से में थी, शी couldn't help but laugh at the sight, मीन्स वो हालांकि गुस्से में थी लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाई, मीन्स साइड होकर के वो हंसने लगी। अनदर डे, नेक्स्ट डे या दूसरे दिन, मिस्टर रॉय गेव रमन, मिस्टर रॉय ने रमन को दिया एन, एक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण एनवेलप, लिफाफा, एंड और आस्क्ड, बोला, हिम, उसको, टू पोस्ट इट, डालने के लिए, इन द लेटर बॉक्स अर्जेंटली, उसको लेटर बॉक्स में डालने के लिए बोला। रमन ऑलवेज ईगर टू प्लीज, रमन किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्सुक रहता था, ऑलवेज ईगर मीन्स उत्सुक रहता था, रस्ट, भागा, आउट टू डू द टास्क, वो काम करने के लिए भागा। हाउएवर ही डिडंट नो, वो नहीं जानता था, हालांकि वो नहीं जानता था, वेयर द लेटर बॉक्स वॉज, कि लेटर बॉक्स कहाँ है। सो इसलिए ही wandered around the neighborhood for hours, मीन्स इसलिए वो घूमता रहा अपने पड़ोस में घंटों तक अपने पड़ोस में घूमता रहा। When he finally returned, और जब वो
आखिरकार फाइनली घर लौटा, he told मिस्टर मल्होत्रा, उसने मिस्टर मल्होत्रा को बोला that कि he couldn't post the letter, वो लेटर को पोस्ट नहीं कर सका, because क्योंकि the letter box was locked, क्योंकि लेटर बॉक्स क्या था, लॉक्ड था, लॉक तो होते ही हैं जनरली। मिस्टर मल्होत्रा शूक हिज हेड, शेख है, शेख की सेकेंड फॉर्म शूक, उसका सर हिलाया मिस्टर मल्होत्रा ने, इन डिसबिलीफ मीन्स उनको भरोसा नहीं हो रहा था, वॉन्डरिंग आश्चर्यचकित होकर के, हाउ रमन कुड always find himself in such situations, कि रमन अपने आप को ऐसी सिचुएशन अवस्था में कैसे डाल लेता है, या कैसे ये सारी चीजें उसकी लाइफ में या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उसके सामने। वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून दोपहर में, मिस्टर मल्होत्रा आस्क्ड रमन टू बाय टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट, एक दोपहर को मिस्टर मल्होत्रा ने उससे बोला कुछ ग्रोसरीज मार्केट से लाने के लिए, ही हैंडेड हिम अ लिस्ट एंड सम मनी, उन्होंने उसको दिया, हैंडेड हिम मीन्स दिया, अ लिस्ट एक लिस्ट, और सम मनी कुछ पैसे रमन को, एक्साइटेड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारियों के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहता था, went to the market, मार्केट गया, however हालांकि, and most of the money was spent on snacks, और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द मनी, ज्यादातर पैसे खर्च हो गए थे स्नैक्स मीन्स नाश्ते में। मिस्टर मल्होत्रा couldn't stay angry for long, stay angry मीन्स गुस्से में रहना, और couldn't नहीं रह सके गुस्से में ज्यादा देर तक, दो because रमन्स इनोसेंट फेस, रमन का इनोसेंट मीन्स मासूम चेहरा, ऑलवेज हमेशा, मेड हिम फॉरगिव द बॉयज मिस्टेक, उसका मासूम चेहरा हमेशा उनको भूला देता था सारी गलतियों को। द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट, सबसे ज्यादा याद रखने वाला इंसिडेंस, हाउएवर वाज था, व्हेन जब मिस्टर रॉय गेव रमन अ बॉटल ऑफ हेयर, मिस्टर रॉय ने रमन को एक बॉटल हेयर ऑयल दिया, बाल में लगाने वाला तेल, एंड इंस्ट्रक्टेड, और उसको इंस्ट्रक्शन दिया, हिम टू अप्लाई इट टू हिज हेयर एवरी डे, और उसको ये बताया कि उसको बालों में तेल हर एक दिन लगाना है। रमन बीइंग फॉरगेटफुल, भुलक्कड़ होने के नाते, प्लेस्ड द बॉटल नेक्स्ट टू अनदर बॉटल दैट कंटेन्ड ग्लू, ग्लू मीन्स उसने उस हेयर ऑयल की बोतल को रख दिया जिसके बगल में एक और दूसरी बोतल रखी थी जिसमें की था ग्लू मीन्स गोंद, गम। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इन हिज हरी टू कंप्लीट हिज चोर्स, दूसरी सुबह वो बहुत जल्दबाजी में था अपने चोर्स मीन्स काम को कंप्लीट पूरा करने में, ही एक्सीडेंटली, उसने धोखे से, ग्रैब्ड द रॉन्ग बॉटल, उसने रॉन्ग बॉटल उठा लिया, विदाउट रियलाइजिंग, बिना ये जाने हुए, ही पोर्ड, पोर्ड होता है डालना, कुछ लिक्विड डालना, द ग्लू इनटू हिज हेयर, अपने बालों में ग्लू डालना, इट wasn't long before his hair became sticky and matted, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा उसके बालों को चिपकने में। पैनिक स्ट्रिक्चन रमन ट्राइड टू वॉश इट ऑफ, मीन्स वो पैनिक होते हुए अपने बालों को उसने धोने की कोशिश की, बट लेकिन द ग्लू ओनली मेड
थिंग्स वर्स, लेकिन ग्लू की वजह से चीजें बहुत ज्यादा और खराब हो गई। रमन रैन टू मिस्टर मल्होत्रा, रमन दौड़ा मिस्टर मल्होत्रा की तरफ, क्राइंग रोते हुए, एंड और एक्सप्लेन करते हुए, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ। मिस्टर मल्होत्रा couldn't contain his laughter as he saw Raman's hair stuck together in clumps. क्लम्स होता है एक ही में चिपका हुआ। उन्होंने अपनी हंसी को रोक नहीं पाए ये देख करके कि उसके बाल आपस में उलझ गए हैं या चिपक गए हैं। He gently explained to रमन, उन्होंने रमन को एक्सप्लेन किया, समझाया, दैट कि he had used glue instead of hair oil, उन्होंने बताया कि तुमने ग्लू का यूज कर लिया है तेल की बजाय, हेयर ऑयल की बजाय। मिस्टर मल्होत्रा देन टुक रमन टू द बार्बर शॉप, और तब मिस्टर रमन ले गए, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, ले गए रमन को बार्बर मीन्स नाई की दुकान पे। वेयर जहां पे द बार्बर जो नाई था हैड नो चॉइस, कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, बट लेकिन टू शेव ऑफ ऑल द रमन्स हेयर, रमन के बालों को उसको निकालने, शेव करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। दो एम्बैरेस्ड, हालांकि वो बहुत शर्मिंदा था इस चीज से, रमन लर्न सीखा, आ वैल्यूबल बहुत महत्वपूर्ण, लेसन पार्ट दैट डे, उस दिन उसने बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा। ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से वादा किया, दैट कि ही वुड ऑलवेज बी केयरफुल, कि वो आगे से बहुत ही केयरफुल रहेगा, केयरफुल रहेगा, एंड और अलर्ट और सावधान भी रहेगा, वाइल डूइंग करते टाइम, हिज वर्क अपना काम, ओवर टाइम समय के साथ साथ, विद द गाइडेंस ऑफ मिस्टर एंड मिसिस मल्होत्रा, मिस्टर और मिसिस मल्होत्रा की गाइडेंस के साथ साथ, रमन विकेम बन गया, मोर रिस्पॉन्सिबल ज्यादा जिम्मेदार, एंड अटेंटिव और ज्यादा अटेंटिव, अटेंटिव होता है ज्यादा ध्यान देना, एंड और हिज सिली मिस्टेक्स, और उसकी जो बेवकूफी वाली गलतियां थी, बिकेम फ्यूअर, हो गई कम, फ्यूअर मीन्स कम, डिस्पाइट हिज ब्लंडर्स, उसकी गलतियों के बावजूद, रमन रिमेन्ड अ बिलव्ड मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, उसकी गलतियों के बावजूद भी रमन रिमेन्ड मीन्स रहा, रिमेन्ड मीन्स रहा, अ बिलव्ड मीन्स बहुत प्यारा, मेंबर सदस्य ऑफ द हाउस होल्ड उस घर का, एंड और हिज स्टोरी बिकेम अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट होता है कुछ इंटरटेन सा, एंड बॉन्ड मेमोरीज फॉर एवरीवन, और उसकी ये स्टोरी बन गई एक सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन का साधन, एंड फॉन्ड मेमोरीज फॉर एवरीवन, और सभी के लिए यादें। ये गाइस स्टोरी थी। चलिए अब देख लेते हैं वोकैबुलरी। ऑर्फन होता है अनाथ, ऑर्फन अनाथ, वेल्दी धनी, हॉरिफाइड डर जाना या शॉक्ड स्केयर्ड, ग्रैंड बहुत ज्यादा भव्य मात्रा में, ईगर उत्सुक, डिस्ट्रैक्टेड व्यस्त, डिस्ट्रैक्टेड व्यस्त मीन्स नॉट पेइंग अटेंशन, डिस्ट्रैक्ट, मिस्टेक गलती, डिस्ट्रैक्ट का बेस्ट से अच्छा आप व्याकुल कर सकते हैं, कहीं खोया हुआ, डिस्ट्रैक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां, पैनिक घबराहट, एम्बैरेस्ड शर्मिंदा, डिसबिलीव अविश्वास, ग्रोसरीज, ग्रोसरीज होता है सामान खाने पीने का, स्टक चिपकना, एम्बैरेस्ड शर्मिंदा, बिलव्ड प्रिय प्यारा, अम्यूजमेंट मनोरंजन।
तो ये गाइस स्टोरी थी, ये वोकैबुलरी थी। आई होप गाइस आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।